राम राम भाइयों। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की राजनीति में ज़बरदस्त उठापटक हुई है। हालांकि इसकी अगर हम शुरुआत करें तो इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड़गांव रैली से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ज़बरदस्त तारीफ की। उन्होंने ये तक कहा था कि मनोहर लाल खट्टर और मेरी दोस्ती दरी के ज़माने की। जब मैं बस से रोहतक जाता था तो रोहतक से हम गुड़गांव का सफ़र मैं और मनोहर लाल खट्टर मोटरसाइकिल पर बैठकर तय करते थे। हालांकि इसके 2 दिन बाद ही मनोहर लाल खट्टर ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया। लोग संग थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि जिस व्यक्ति की 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इतनी ज़बरदस्त तारीफ की हो, अचानक उसने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा क्यों दे दिया। हालांकि मनोहर लाल खट्टर के जाने के बाद नायब सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। नायब सैनी के साथ 5 और मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की शपथ ली। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अनिल विज काफ़ी नाराज़ हुए। अनिल विज को लगता था कि मनोहर लाल खट्टर के जाने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और 4.5 साल का जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन था वो ख़त्म हो गया। गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला ने हिसार में रैली की। उस रैली में उन्होंने हल्के फुल्के मजाक के अंदाज में अपनी बातें रखी। हालांकि उनकी भाषण को अगर हम सुने तो उसमें कहीं भी तल्खी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि एक प्लान और स्मूथ एग्जिट है। हालांकि अब नायब सैनी के मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार भी हो चुका है और 13 मंत्री शपथ ले चुके हैं, तो धीरे धीरे इस पूरे घटनाक्रम की परत खुलती आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे का पूरा मंत्रिमंडल मनोहर लाल खट्टर के पसंद का है। अगर हम 2014 की बात करें, जब मनोहर लाल खट्टर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो ऐसा मंत्रिमंडल वो उस वक्त भी नहीं बना पाए थे, क्योंकि चंद बीजेपी के कद्दावर नेता उनके विरोध में खड़े हो जाते थे। उनके दबाव में मनोहर लाल खट्टर को अपनी पसंद के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं देनी पड़ती थी। हालांकि उसमें अगर बात करें तो उस वक्त मनोहर लाल खट्टर के साथ एक तरफ कैप्टन अभिमन्यु थे, दूसरी तरफ ओम प्रकाश धनखड़ थे, जिन दोनों की ही भारतीय जनता पार्टी में और संघ में अपनी एक अच्छी पैठ थी। उसके अलावा राजनीतिक तौर पर अनिल विज थे, जो मनोहर लाल खट्टर से सीनियर थे। अगर यादव बेल्ट की बात करें तो राव इंद्रजीत भी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे, और अगर बांगर बेल्ट की बात करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त थे। तो जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो राव इंद्रजीत ने अपने चहेते ओम प्रकाश यादव को मंत्रिमंडल में जगह दिलाई। अनिल विज का तो आलम ये था कि वो ये नहीं समझ में आता था कि किस बात पर कब नाराज हुए। 5 साल मनोहर लाल खट्टर के उन्हें मनाने में ही गुजरे। जब 2019 में दोबारा इलेक्शन हुए तो कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ दोनों विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह की वाइफ प्रेमलता को दुष्यंत चौटाला ने 48,000 वोटों से हराया था। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी से ये चुनाव लड़ा था। बाद में अलग बात है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि उनकी और मनोहर लाल खट्टर की इतनी ज़बरदस्त जमी कि ऐसा लगता ही नहीं था कि ये गठबंधन है। दुष्यंत चौटाला सरकार इस तरह से चला रहे थे जैसे कभी भजन लाल के टाइम पे चंद्र मोहन चलाते थे या बंसीलाल के टाइम पे सुरेंद्र चलाते थे। मनोहर लाल खट्टर ने दुष्यंत चौटाला को पूरी छूट दे रखी। यही कारण हुआ कि गठबंधन टूटने के 2 दिन बाद ही दुष्यंत चौटाला ने मनोहर लाल खट्टर से चंडीगढ़ जाकर मुलाकात की। ये गठबंधन टूटने को हम कुछ ऐसा देखते हैं कि जैसे बॉलीवुड कपल्स का डिवोर्स होता है। कहने को डिवोर्स हो जाता है, लेकिन वो पार्टीज में इकट्ठे जाते हैं, बच्चों को एयरपोर्ट इकट्ठे छोड़ते हैं, बच्चों को एयरपोर्ट रिसीव करने भी जाते हैं,
और पब्लिकली ये कहते हैं कि हम अब सिर्फ दोस्त हैं। तो कुछ गठबंधन इसी तरह से तोड़ा गया, एक प्रॉपर एग्जिट प्लान की वजह से। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हुआ हो, बहुत सोच समझकर कई महीनों से इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करी थी, उस तारीफ करने का मतलब ये था कि मैं मनोहर लाल खट्टर के साथ हूँ। अगले चंद दिनों में खट्टर हरियाणा में जो भी खेल खेलेंगे उसमें प्रधानमंत्री की सहमति है। यहीं से खट्टर ने अपना पूरा खेल खेलना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने जेजेपी के साथ एक स्मूथ एग्जिट प्लान तैयार किया। वो इस तरह का प्लान था कि अगर भविष्य में दोबारा से जेजेपी को और बीजेपी को एक साथ आना पड़े तो उन्हें किसी चीज़ में दिक्कत न महसूस हो। उन्होंने अपने चहेते नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। इस बार भी जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने तो अपने स्वभाव के अनुसार अनिल विज नाराज हो गए। वो मीटिंग छोड़कर अंबाला पे गए। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मनाएगी, उनकी शर्तों को सुना जाएगा। हालांकि इस बार पूरे पर्दे के पीछे मनोहर लाल खट्टर थे, तो उन्होंने अनिल विज का दाव पूरी तरह से पलट दिया। अनिल विज को ना ही तो कोई मनाने गया, ना ही उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई। अलबत्ता इसके विपरीत मनोहर लाल खट्टर के कहने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंबाला से विधायक असीम गोयल को अपनी मंत्रिमंडल में जगह दे दी और अनिल विज धरे के धरे रहे। दूसरा जो उन्होंने दाव लगाया वो राव इंद्रजीत पर लगाया। पिछले मंत्रिमंडल में राव इंद्रजीत ने अपने चहेते ओपी यादव को मंत्री बनवाया था, लेकिन इस बार मनोहर लाल खट्टर ने राव इंद्रजीत के धुर विरोधी माने जाने वाले डॉक्टर अभय यादव को मंत्रिमंडल में स्थान दिया और राव इंद्रजीत के भी परकत रहे। जहाँ तक बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई को पूरी उम्मीद थी कि मेरे बेटे यानी कि भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसके विपरीत मनोहर लाल ने नायब सैनी के साथ मिलकर कमल गुप्ता को हिसार से दोबारा से मंत्रिमंडल में लिया। कमल गुप्ता भी पुराने समय से संघ के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम चौथी बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह की, तो इस सारे घटनाक्रम से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे को, जो हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, विजेंद्र सिंह को कांग्रेस ज्वाइन करवाई। सुनने में यह भी आ रहा है कि कुछ समय के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी धर्मपत्नी और अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनोहर लाल खट्टर में भी ज़्यादा नहीं पड़ती थी। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें तो उनकी राजनीति हमेशा विरोध की राजनीति रही है। हरियाणा में जितने भी चीफ मिनिस्टर आए उनसे उनका हमेशा विरोध रहा, तो यहाँ भी उन्होंने उनको हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। अब देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम में हार कर भी जीत किसको हुई? मनोहर लाल खट्टर की। अगर आज के घटनाक्रम से देखा जाए तो इस वक्त मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सुपर चीफ मिनिस्टर बन गए। 13 के 13 मंत्री उनकी पसंद के, मुख्यमंत्री उनकी पसंद का। संभावना ये भी जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का होने वाला प्रदेश अध्यक्ष भी मनोहर लाल खट्टर की पसंद का होगा। खट्टर ने एक बात और कही कि मेरे रहते सीएम सिटी करनाल थी, तो नायब सैनी को भी करनाल से ही विधानसभा पहुंचाया जाएगा और सीएम सिटी करनाल भी रहेगी। हालांकि मनोहर लाल खट्टर जो काम मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए, वो उन्होंने मुख्यमंत्री से हटने के बाद कर दिया। अगर आज के सिनेरियो में देखें तो इस वक्त पूरे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर का कब्जा है। उनके पसंद के लोग मंत्रिमंडल में हैं, उनके पसंद का व्यक्ति मुख्यमंत्री है, उनके पसंद का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा है और मनोहर लाल खट्टर खुद दिल्ली में बैठकर सुपर चीफ मिनिस्टर की भूमिका अदा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, राम राम।